हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मेनली एचपीयू बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मात्र आपको ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद अपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 का इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ही करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एचपी जीके की जो सेक्शन रहती है जनरल अवेयरनेस की, वैसे तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचपी जीके के जो हैं वो 15 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एचपी द्वारा, और 15 जो क्वेश्चंस इंडियन जीके के पूछे जाते हैं। टोटल जो है वो जनरल अवेयरनेस जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे 30 पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एचपी जीके के 15 और इंडियन जीके के 15 क्वेश्चन ही जो है वो पूछे जाते हैं। उसके और उसका जो ऑफिशियल सिलेबस था, ऑफिशियल सिलेबस में जो था वो जो जीके की जो सेक्शन थी उसमें एचपीयू ने जो तो मेंशन किया था टॉपिक्स मेंशन किए थे कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने वीडियोस में अब मैं आपके लिए वही उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एचपीयू जो है वो किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वे एचपीजीके के एग्ज़ाम में पूछता है। बस आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है और शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपने नोट्स बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्प जो है वो शॉर्ट फॉर्म से मिलती है। ठीक है, बाकी आपने तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है। अभी आपके पास 12 दिन का समय है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो, नोट्स बनाते हो और रिवीजन करते हो तो आपको अच्छा स्कोर जो है वो आप कर सकते हो। बस आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है वो वीडियो के अंत तक बने रहना है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करूं, ताकि वहाँ से जो बाहर से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं डिटेल में डिस्कस करने से, उससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलेगी। इसीलिए मैं डिटेल में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। इसमें बोला गया था यशवंत सिंह परमार का जो कार्यकाल था वे कितने वर्ष का था। हाउ लॉन्ग वाज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार। अब यशवंत सिंह परमार जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है तो इनका जो कार्यकाल था वे कितने वर्ष का था। ठीक है, वैसे यहाँ पर टेन्यूर ऑप्शंस में डेज में दिया है और हिंदी में जो है वो कितने वर्ष का पूछा है। तो आपने एक बात और ध्यान देनी है, अगर किसी भी आपके एग्ज़ाम में मान लो बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है क्वेश्चन में, जैसे हिंदी में अलग है इंग्लिश में अलग मीनिंग बन रहा है, तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ लॉन्ग वाज द टेन्यूर ऑफ यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार का जो कार्यकाल था वे कितने वर्ष का था। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1699 दिनों का इनका जो टेन्यूर था वे था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यशवंत सिंह परमार जी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वाई एस परमार जी को हिमाचल प्रदेश का निर्माता जो है वो कहा जाता है और इनका जो जन्म था वह 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के भागतन गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
1952 में 1952 में ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और वे 4 बार, ठीक है, 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये भी आपने याद रखना है। टोटल जो है वो 4 बार बने थे। कब से कब बने थे? 1952 से लेकर 1956 तक बने थे। उसके बाद 1963 से लेकर 1967 तक बने थे। उसके बाद 1967 से लेकर 1971 तक बने थे। 1972 से लेकर 1977 तक बने थे। ये आपने याद रखना है। और ये 1961 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बने थे। ठीक है, और इनका जो निधन था, देहांत था, वे 2 मई 1981 को हुआ था। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं जो आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस जो पुस्तक है वे इन्होंने ही लिखी है। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये पुस्तक भी यशवंत सिंह परमार जी ने लिखी है। हिमालय पुलेंड्री की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो पुस्तक है ये भी यशवंत सिंह परमार जी ने ही लिखी है। तो यशवंत सिंह परमार जी का कार्यकाल जो था वो कितने वर्ष का था, कितने दिनों का था? ठीक है, तो 1699 दिनों का था। 4 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 1952 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और हिमाचल प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे कौन सी है? अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है वो 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, 5 नदियाँ अब कौन कौन सी हैं? सतलुज है, रावी है, ब्यास है, यमुना है, चिनाब है। ये 5 नदियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अब इन 5 नदियों का जो है वो अपना अपना महत्व है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपकी सतलुज नदी है। ठीक है, सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश में ये जो नदी है वे आपकी 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। 320 किलोमीटर ये नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। और इन 5 नदियों में जो सबसे छोटी नदी है वे आपकी यमुना नदी है। अब बात की जाए वॉल्यूम वाइज, यानी कि जल घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जल घनत्व की दृष्टि से वॉल्यूम वाइज जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे आपकी चिनाब नदी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जल घनत्व यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए सबसे बड़ी नदी चिनाब है, सबसे लंबी जो है वो सतलुज है। अब चिनाब की बात करते हैं तो जो चिनाब नदी है, जब चंद्रा और भागा ये 2 नदियां हैं, जब चंद्रा और भागा जो 2 नदियां हैं वो तांडी एक स्थान है, तांडी नामक स्थान है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तांडी नामक स्थान पर जब चंद्रा और भागा नदियां आपस में मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो तांडी नामक स्थान है, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था, जो कि प्रेजेंट में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब नदियों से आपने याद रखना है, सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है और संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है और यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम न्यायाधीश थे वे कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.H. वेग। ठीक है, M.H. वेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। M.H. वेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला वेग जो है इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला वेग। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो वो श्रीमती लीला सेठ जी थी। ये आपने नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वे श्री हमीदुल्ला वेग थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो वो श्रीमती लीला सेठ जी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड। तो गसोता मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो जो गसोता मेला है वे आपका लगता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो गसोता मेला है अब ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और किस महीने में लगता है ये भी आपने नोट कर लेना है। ये मई के महीने में जो है वो गसोता फेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। उसी तरह
अपने जो प्रमुख मेले हैं वे आपने याद रखने हैं, जैसे पत्थर का खेल, ठीक है। ये जो एक मेला है, एक त्यौहार है जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के हरलोग में लगता है, अक्टूबर और नवंबर महीने में लगता है। दिवाली से अगले दिन ये मेला जो है वो पत्थर का खेल जो मेला है वे लगता है, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के हरलोग में। उसी तरह आपने याद रखना है लवी मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये शिमला के रामपुर में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, जिसे केहरी सिंह ने जो था वो शुरू करवाया था। कालेश्वर मेला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मारकंडा मेला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जुखाला में लगता है जून के महीने में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सुई मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, वहाँ पर केवल महिलाएं, इस मेले में केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है, ठीक है। और ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए जो है वो याद किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। पिपलू मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है, मई जून के महीने में लगता है। तो गसोता मेला जो है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, किस मंथ में लगता है, ये लगता है आपका मई के महीने में। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड। तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौरी देवी का जो टिब्बा है वह हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौरी देवी का टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और इसकी जो ऊंचाई है वह है आपकी 4030 मीटर जो है वो। गौरी देवी का टिब्बा जो चोटी है उसकी ऊंचाई जो है वो 4030 मीटर है। उसी तरह चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, जैसे नरसिंह टिब्बा हो गया, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कैलाश मणिमहेश जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ा बड़ा खड़ा ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा के भरमौर में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह इंद्र किला जो पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये भी आपने याद रखना है। चूड़धार जो है वो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और अवाह देवी चोटी जो है वो आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है, 1100 मीटर पर स्थित है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है भी आपकी मनी रेंग है। चंबा की पीर पंजाल है। कांगड़ा की हनुमान टिब्बा है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है चोटियों से, कि हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे कौन सी है और किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है, ये आपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट। तो गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी। गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे राजा हरिचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी, वे हरिचंद ने की थी। किस वर्ष में की थी, ये की थी आपकी 1405 ईस्वी में, ठीक है, 1405 ईस्वी में जो थी वो गुलेर राज्य की स्थापना जो थी वो हरिचंद ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अजवर सेन द्वारा जो थी वो मंडी शहर की स्थापना 1526 में की गई थी। और सुकेत राज्य की स्थापना जो थी वो वीर सेन द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 765 ईस्वी में की गई थी। कियोंथल राज्य की स्थापना जो थी वो गिरिसेन ने की थी, 1211 ईस्वी में की थी, ठीक है। उसी तरह कुनिहार रियासत की जो स्थापना थी वे अभोज देव द्वारा की गई थी। कब, 1154 ईस्वी में की गई थी। और चंबा शहर की जो स्थापना थी वे साहिल वर्मन द्वारा की गई थी, 920 ईस्वी में की गई थी। हमीरपुर शहर की स्थापना राजा हमीर चंद द्वारा की गई थी। कब, 1700 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और सुंदरनगर शहर की जो स्थापना थी वे गरुड़ सेन ने की थी। कब की थी, 1712 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। तो ये बिताए थे चंबा के डलहौजी में, ठीक है। चंबा के डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने जो थे वो बिताए थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिला था किसके क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए मिला था, इसने गीतांजलि के लिए जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था, 1913 में मिला था।
और ये आपने याद रखना है, ये भारत के पहले व्यक्ति और एशिया के भी पहले व्यक्ति, भारत और एशिया के ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से जो था वो सम्मानित किया गया था। इन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन का जनगण मन के ये रचयिता हैं, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। और आपसे एग्जाम में और भी पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का जो है वो राष्ट्रगान लिखा है, तो वे लिखा है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, वे इन्होंने ही लिखा था। और इन्होंने जो था जब बंगाल विभाजन हुआ था तब इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला जो था प्रेजेंट में जो है वो राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का, ये बंगाल विभाजन के समय जो था इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड टू लीव हिज सन एज अ होस्टेज एट अकबर कोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधि सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधि सिंह को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर जो था वो छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? ऑन विच स्ट्रीम इज धामबरी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? तो धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी किस नदी के ऊपर है? तो ये आपकी पब्बर नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये जल विद्युत परियोजना है धामबड़ी सुंडा। ठीक है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वे कितनी है? वे 70 मेगावाट है। 70 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और निजी क्षेत्र की ये परियोजना है, प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की ये परियोजना है। और ये किस देश की सहायता से निर्मित है? ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना है स्वीडन देश की सहायता से ये निर्मित जल विद्युत परियोजना है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह और कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो आपने याद रखनी है? जैसे शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर है, 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और पार्वती परियोजना, ठीक है, ये 2051 मेगावाट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदी पार्वती पर ये निर्मित है। एनएचपीसी द्वारा ये बनाई जा रही है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का सहयोग है पार्वती जल विद्युत परियोजना में। ठीक है, इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है और सबसे अधिक लागत राजस्थान जो है वो इसमें उठा रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, 2 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और स्पीति की सहायक नदी रोंग टोंग नाला के ऊपर ये स्थित है। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और शोंग टोंग जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। पब्बर नदी के ऊपर ये जल विद्युत परियोजना निर्मित है। और कितनी कैपेसिटी है? 70 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। किस देश की सहायता से बनाई जा रही है? स्वीडन देश की सहायता से निर्मित है ये। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया है कि लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? तो बोले टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डल लेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डल लेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और डल लेक जो है वो कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डल लेक जो है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और इसकी जो ऊंचाई है वे 1775 मीटर इसकी ऊंचाई है और धर्मशाला से ये 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर भागसूनाथ का मंदिर भी है। और कौन कौन सी झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डल होगी, करेरी होगी, ठीक है, ये जो झीलें हैं वे आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शंस की बात करते हैं, मणिमहेश्वर झील लेक जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, महाकाली झील भी चंबा में है, लामा लेक भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। लामा लेक को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो लॉर्ड ब्रूस वेंसवेल को समर्पित मंदिर डल झील के पास स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं, मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील स्थित है? नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक? तो मछियाल लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? मंडी डिस्ट्रिक्ट के किस शहर के नज़दीक स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोगिंदर नगर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल एरिया है वे आपका 55,673 वर्ग किलोमीटर है। 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। और किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वे कितना है? वे 55,673 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये भारत के टोटल एरिया का कितना परसेंट है? 1.7% है। ठीक है, एरिया जो है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वे भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? तो जो पॉपुलेशन है वे आपकी 0.57% जो है, इतना परसेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट? चंबा राज्य के पूर्वावशेषों के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेपी वोगेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये चंबा राज्य के पूर्वावशेषों के लेखक हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भी आपने पुस्तकें जो है वो याद रखनी है, जैसे शांता कुमार जी की पुस्तकें जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। शांता कुमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें जो है वो लिखी हैं, क्योंकि वेरियस एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हैं उनकी पुस्तकें जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। अब उन्होंने कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं वे लिखी हैं उनके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे लाजो पुस्तक शांता कुमार जी ने लिखी है, मृग तृष्णा जो पुस्तक है वे भी शांता कुमार जी ने लिखी है, धरती है बलिदान की पुस्तक भी शांता कुमार जी ने लिखी है, पहाड़ वे गाने नहीं होंगे ये पुस्तक भी शांता कुमार जी ने लिखी है, हिमालय पर लाल छाया ये जो पुस्तक है ये भी शांता कुमार जी ने ही लिखी है। ठीक है, आपने याद रखना है। तो चंबा राज्य के पूर्वावशेषों के लेखक कौन है? जेपी वोगेल है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और किन्नर देश जो पुस्तक है वे राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है, हिमालय परिचय भी राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है, हिमालयन पोलेंडरी डी.एन. मजूमदार ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। और हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक विक्रम कायस्थ ने लिखी है, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो पुस्तक है वे मनमोहन सिंह ने लिखी है। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जगमोहन बलोकरा ने लिखी है पुस्तक, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। प्राचीन हिमालय जो पुस्तक है वे एल.पी. पांडे ने लिखी है, पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद ने लिखी है, और बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वे ओसी हांडा ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। राजनीति की जो शतरंज है ये पुस्तक भी शांता कुमार जी ने ही लिखी है। और स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा जो पुस्तक है वे आचार्य देवव्रत ने लिखी है, जो कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी, गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, और पोलेंड्री इन हिमालयाज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने लिखी है पुस्तक, ये आपने याद रखना है।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जो राज्याध्यक्ष है वे कौन सा है, विच इज़ द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्याध्यक्ष है वे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, देवदार जो है, सीड्रस देवदार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल है वे कौन सा है, ये भी आपने याद रखना है। तो वॉलीबॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। राज्य पशु जो है वो कौन है, बर्फानी तेंदुआ है। राज्य पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांश है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और राज्य पक्षी जो है वो कौन है, वो आपका जुजुराना है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, वे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के, श्री कविंदर गुप्ता जी हैं। और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वे कौन है, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। और प्रेजेंट जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की वे 14वीं विधानसभा है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जो मेरे लिए आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2026 के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। इसमें आपको सभी कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है सभी सेक्शन का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट जो है वो करनी है। और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपने इसी नंबर पर जो है वो आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मटेरियल PDFs के अलावा आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर 9816270168 नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।